धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आप धन्य हैं पिता परमेश्वर, आप पवित्र हैं, आप सामर्थी हैं पिता। आप सब कुछ करने की हिम्मत, शक्ति, ताकत रखते हैं पिताजी। आपका धन्यवाद करते पिताजी। आज के वचन के लिए प्रार्थना करती प्रभु, आपका वचन पिताजी हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए पिता। खुदावंद मैं ना बोलूं, आपकी पवित्र आत्मा मेरे बीच में से होके बोले पिताजी। आप अपना काम प्रभु मेरे बीच में से कराएं पिता। आप मेरी आवाज को अपनी आवाज बनाए, आप इस वचन को छुए, मुझे भेद से भरिए प्रभु, मेरे बीच में से होके अपने लोगों से बातचीत करें पिता। तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋਗੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ परमेश्वर साडे नाल की गलबात करन दे लई जा रहे ने। लूका दी अंजील 15 बाब, पूरा 15 बाब जदों असीं पढ़दे हां ते उत्थे 3 पैराबल है, 3 दृष्टांत है। पहला दृष्टांत खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, जड़ी शीप है ओदा। सैकेंड खोए हुए सिक्के का, कोइन दा। और तीसरा उजाड़ू पुत्र दा। उजाड़ू पुत्र की असी स्टोरी बहुत बारी सुनी होएगी, लेकिन मैं फिर एक बार इत्थे दसना चाहांगी कि एक मनुख जिसदे 2 पुत्र सीगे, एक वड्डा एक छोटा। छोटे ने अपने पिता नूं कहा कि पिताजी संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। तो उसके पिता ने संपत्ति वंड दिती, वड्डे नूं भी छोटे नूं भी। और जो छोटे नूं संपत्ति मिली उसने की कीता, और संपत्ति लैके थोड़े दिनों बाद वो बहुत दूर देश दे विच चला गया। और जदों दूर देश दे विच चला जाता है तो उत्थे कुकर्म करता है, लग्जरी लाइफ जींदा है, अपनी मर्जी करता है, फ्रीडम दी लाइफ जींदा है, जो उहदे दिल चाहता करता है, पाप करता है, कुछ भी करता है। वो सारा पैसा उहदे विच अपना खराब कर दिंदा है, उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। और एक दिन की हुंदा कि उत्थे उस देश दे विच अकाल पै जाता है। जदों उस देश दे विच अकाल पै जाता है तो उसदे कोलों पैसा, रोटी कुछ भी नहीं रह जाता। तो वह की करता है, एक जॉब फाइंड करता है जिहदे विच उसनूं पिग फीडर दी, सूरां नूं चराउण दी जॉब मिलदी है। और सूरां नूं जदों चराउंदा है तो उत्थे जो सूरां नूं खाण दे लई मिलदा है उही उसनूं खाण दे लई मिलदा सी। और जदों सूरां नूं जो खाण नूं मिलदा वो खांदा सी तो बहुत अपने आप च दुखी हुंदा है। तो असीं देखदे हां, पढ़दे हां कि 17 ऐत च की लिखिया है। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। कहता कि मेरे पिता दे घर जिहड़े मजदूर है उन्हां नूं जिन्ना उन्हां ने खाना उन्ना वध उन्हां नूं भोजन मिलदा है ते मैं इत्थे भुखा मरदा पिया। कदों कहंदा है? जदों वो अपने आप दे विच आंदा है। जब वह अपने आपे में आया, इट मीनस पहला वो अपने आप दे विच नहीं सी। पहला वो की सीगा, उसदे कोल कोई यह काम करवा रहा सी, उसदे पिछे कोई शैतानी शक्ति सी, शैतान सीगा जो उसनों अपने पिता दे घर तो दूर लै गया। और उत्थे जाके उसने सारी संपत्ति, सारे गलत काम, सारे पाप, सारा कुछ जो कीता जो परमेश्वर दे वचनां दे खिलाफ सी, उहदे पिता दे हुक्मां दे संस्कारां दे खिलाफ सी, उन्हें सारे काम कीते। और जदों खत्म हो जाता है तो फिर की अपने आप चाहता है और सोचता है कि मैं गलती कर ली है, मैं अपने पिता दा इन्ना उत्थे शाही सारा कुछ मैं छड्ड के इत्थे आया ते मैनू की कसूरां नूं जो फूड मिलदा है वो मैनू मिल रहा है, वो मैं खा रहा। उस तो बाद 18वीं ऐत च लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। 18वीं ऐत चो की कहंदा, आई विल राइज एंड गो, मैं उठांगा ते जावांगा ते अपने पिता नूं कहांगा सब तो पहला कि मैं स्वर्ग दे विरुद्ध और तेरे विरुद्ध की कर लिया है, पाप कर लिया है। और की हुंदा है फिर, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो अपने पाप नूं देख लैंदा कि मैं अपनी जिंदगी च किन्ने पाप कर ले और अज मेरे कोल कुछ नहीं है।
मैं किन्नी लग्जरी लाइफ जींदा रहा, मेरे कोल इन्ना पैसा सी, मैं ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, मैं इन्ना कुकर्म ਕੀਤਾ, मैं इस देश ਵਿੱਚ फ्रीडम ਦੀ लाइफ जो मेरे दिल ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं सब कुछ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ मैं ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। मैं ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੂਅਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੂਅਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸੂਅਰ ਗੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਸੂਅਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਪ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭਜਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵੱਲ ਭਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਗੰਦਗੀ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਐਕਟਸ ਉਸਦਾ 3 ਚੈਪਟਰ ਉਸਦੀ 19 ऐच की लिखे है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। परमेश्वर की कहता है, इसलिए हुण की करो, मन फिराओ अपना। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਔਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਲੋਟ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲੋਟ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੋਟ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਮਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਏ।
परमेश्वर तो इलावा, यीशु मसीह तो इलावा साडे पाप कोई नहीं मिटा सकदा। ये बाइबल दसदी है। उसदे कोलों अधिकार है, अथॉरिटी है कि ही कैन डू, वो कर सकदा है, वो साडे पाप माफ कर सकदा है। उस तो बिना साडे पापां नूं कोई माफ नहीं कर सकदा। उस तो बिना सानू कोई साल्वेशन, मुक्ति नहीं दे सकदा। उस तो बाद देखो, जदों साडे पाप मिटाए जाणगे, जदों असीं परमेश्वर दे विच वापस आ जाणगे, तां की होएगा? जिससे प्रभु के समुख से विश्राम के दिन आए। प्रभु दे हजूरों की हाण सुख दे दिन आणगे। कदों? जदों असीं परमेश्वर वाल वापिस आवांगे, जदों असीं अपने पापां दा इकरार कर लांगे, जदों असीं तौबा कर लांगे, जदों असीं अपने आप दे विच परमेश्वर दे विच आके डिसीजन लवांगे। इस उजाड़ू पुत्र ने पहला 17 ऐत तक अपने आप डिसीजन ले, किसे कोल नहीं पुछया, ना संसारिक पिता कोलों, ना आत्मिक पिता कोलों, किसे कोलों नहीं पुछया। डिसीजन लिया और चला गया, संपत्ति लई और चली गई। नहीं सोचा कि मेरा फ्यूचर किद्दां होएगा, आने वाला समा मेरा किद्दां होएगा, ये संपत्ति खत्म होगी तो मैं की करांगा। उस समय उस शैतान जो उस दे कोल डिसीजन ले रहा सी, गलत डिसीजन ले रहा सी, जिदे कारण उहदी जिंदगी डाउन चली गई। अगर अज असी परमेश्वर दी हजूरी विचों, परमेश्वर दे दासां तो बगैर, परमेश्वर तो पुछे बगैर कोई अपनी लाइफ दा डिसीजन लैंदे हां, तां असीं परमेश्वर दे विच वधदे जावांगे। अगर असीं उन्हां तो बिना काम करदे हां, परमेश्वर तो बिना बिजनेस शुरू करदे हां, परमेश्वर तो बिना कोई काम शुरू करदे हां, जॉब करदे हां, कुछ भी करदे हां परमेश्वर तो बिना, तां असीं ऐ सोचीए कि ब्लैसिंग साडा पिछा नहीं करेगी। जिस डिसीजन लैण दे विच परमेश्वर साडी मदद करनगे, उसे विच ब्लैसिंग है, क्योंकि परमेश्वर जानदा है, वो जानदा है कि साडा फ्यूचर की है, सानू किद्दां आशीष देनी है, किस समय आशीष देनी है, किद्दां सानू ब्लैस करना है, किद्दां सानू यूज करना है, सानू कित्थे लैके जाना है, किद्दां इस्तेमाल करना, एवरीथिंग परमेश्वर नू पता है। और उस तो पुछे बिना असी कोई डिसीजन ना लईए। अगर असी उस तो पुछे बिना डिसीजन लवांगे तो इस उजाड़ू पुत्र दी तरह ਅਸੀਂ डाउन जावांगे, क्योंकि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ जद तक शैतान सीगा, ਇਹਨੇ शैतान दी आवाज ਨੂੰ सुनी, फैसला लिया और की होया? डाउन गया, गंदगी च चला गया, सारी संपत्ति खत्म हो गई, कुछ नहीं रह गया, खाण नूं तक नहीं कुछ मिलिया। बट जदों वापस आया, उठिया, परमेश्वर नूं कहंदा कि मैं अपने पिता दे कोलों और स्वर्ग दे विरुद्ध पाप कीता, मैं माफी मंगांगा। तां की होया? डिसीजन लिया, उठिया, परमेश्वर कोलों वापस आया, सारियां ब्लैसिंग्स उन्हें वापस मिलिया, अंगूठी पहनाई गई, वस्त्र पहनाए गए इसनूं, और सैलीब्रेशन किया गया वड्डा। अज असी भी जदों पापां तो पश्चाताप करके परमेश्वर दे विच वापस आंदे हां, एक सिनर, एक पापी व्यक्ति जदों मुड़ के पश्चाताप करके परमेश्वर कोल आ जांदा, तां स्वर्ग दे विच स्वर्गदूत की करदे ने? खुशियां मनांदे ने। परमेश्वर साडा खुश हुंदा है, परमेश्वर साडे पाप तो खुश नहीं हुंदा। परमेश्वर सानू एक पवित्रताई वाला जीवन देना चाहता है, और वो कहता जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी वैसे पवित्र बनो। वो चाहता है कि असी होली बनीए, होलीनेस साडे लाइफ दे विच आवे, पवित्रताई साडे लाइफ च आवे, और उस अपनी इच्छा नू साडी मर्जी नहीं, अपनी इच्छा नू साडी जिंदगी दे विच पूरा करे। साडियां प्रार्थना नू सुनेगा जदों असी उस दे नाल ग्रेट एक गूढ़ा रिलेशन बनावांगे, उसकी आवाज नू सुनांगे, ओदे अनुसार डिसीजन लवांगे, ताही ओ साडी प्रार्थना नू सुनेगा। और इस उजाड़ू पुत्र की तरह वापस आइए, जो बैक स्लाइड हो गए, जो प्रार्थना नहीं करते, जिन्हां नू ठोकर लगी, या जिन्हां दा मन परेशान, जो दुखी है, या जिन्हां दी प्रार्थना नहीं अजे तक सुनेगी, डोंट वरी, परमेश्वर ते सब कुछ छड्डो, अपने पापां दा इकरार करके परमेश्वर वल आओ। ही विल ब्लैस यू श्योरली, गॉड विल ब्लैस यू श्योरली। मैं विश्वास